पैसा एक ऐसी चीज़ जो कि हर इंसान की ज़रूरत है। आज की तारीख में अगर हमें ये देखना हो कि कौन सा देश कितना ज़्यादा पावरफुल है या फिर कौन सा देश कितना बेहतर कर रहा है अपने डोमेन में, तो हमें ये देखना चाहिए कि वहाँ के जो नागरिक हैं उनकी पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो जब पैसा हमारी और आपकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा अहमियत रखता है, तो एक चीज़ और है, पैसा हम किस जगह पे कितना खर्च करें ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। और ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं ये बातें कर रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को एड्रेस करने के लिए, या फिर एक इंपॉर्टेंट इशू को एड्रेस करने के लिए, या फिर एक प्रॉब्लम जो हमारी सोसाइटी में और हमारे सिस्टम में चल रही है उस प्रॉब्लम की ओर आप सभी का ध्यान खींचने के लिए। और वो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में चल रही पे डिस्पैरिटी, या फिर जो फंड्स का एलोकेशन हमारे यहाँ पे हो रहा है उसका सही तरीके से ना होना। तो नज़रिए के इस एपिसोड में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि सरकारों को अपना पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए और कौन से वो क्षेत्र हैं जहाँ पर हमें ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है अगर हम लॉन्ग टर्म में अपने देश को एक बेहतर स्थिति में देखना चाहते हैं। तो पैसा कितना कहाँ खर्च करना है ये बात देखने से पहले कुछ सक्सेसफुल और पैसे वाले देशों को देखते हैं। सबसे पहले जैसे ही सक्सेस का नाम हम सुनते हैं, हमारे दिमाग में जो पहला एग्जाम्पल आता है वो है इस देश का। इस देश का नाम है अमेरिका। अमेरिका का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में पहली चीज़ आती है कि वो एक सक्सेसफुल देश है। लेकिन अमेरिका इतना सक्सेसफुल क्यों है? जब भी हम अमेरिका का नाम सुनते हैं हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर अच्छा डिफेंस है, वहाँ पर अच्छी टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर इनोवेशन बहुत हो रहे हैं, वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करने वाली एक चीज़ क्या है? इनोवेशन, यानी रिसर्च। तो कुल मिलाकर अमेरिका अगर सक्सेसफुल है तो उसमें एक चीज़ बहुत अच्छे से हो रही है। वो क्या है? रिसर्च बहुत अच्छे से हो रही है। वहाँ पर रिसर्च पर सरकार बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है और इसी का नतीजा है कि अमेरिका नई नई टेक्नोलॉजी बना रहा है और उस टेक्नोलॉजी को खुद भी इस्तेमाल कर रहा है और पूरी दुनिया भी अमेरिका की टेक्नोलॉजी से इंस्पायर होकर उसी क्षेत्र में काम कर रही है। उसके अलावा जो अगला सक्सेसफुल देश है जो कि चाइना है। चाइना आज की तारीख में अमेरिका के बाद शायद इस दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली देश है। और चाइना ऐसा क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसके यहाँ पर रिसर्च डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चाइना बहुत तेज़ी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि दुनिया भर की फैक्ट्रीज चाइना में है। चाइना खुद भी अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी बना रहा है। एक डिफरेंस होता है हमारे देश में फैक्ट्रीज होने में और हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी खुद बनने में। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप देखें तो अमेरिका के 85% जो फ्लैग्स हैं ना, यानी अमेरिका का जो झंडा है, वो चाइना में बन रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका चाइना से ज़्यादा शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे साल दर साल बहुत ज़्यादा खर्च किया है और उसी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का नतीजा है कि अमेरिका इतना पावरफुल है, क्योंकि वहाँ रिसर्च अच्छी हो रही है। तो सबसे पहले हमारी सरकारों को जो फंड्स एलोकेशन करने चाहिए उस पर यह ध्यान रखना चाहिए कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना खर्च करें। अगर आप इस चीज़ पर ध्यान दें तो हिंदुस्तान में रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड एक रीसेंट डेवलपमेंट क्या हुई? इसरो का चंद्रयान 3 मून के जो नॉर्थ पोल वाला हिस्सा है उसको एक्सप्लोर करने के लिए गया। हम सब ने अपनी अपनी स्टोरीज पर झंडा लगाया, चंद्रयान लगाया, कई सारे फिल्मी गाने लगाए और हम सबको बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस हुआ। और हो भी क्यों ना, ये भारत के लिए, भारत के साइंटिस्ट्स के लिए एक सफलता है। लेकिन जब हम इसरो की इस सफलता में गर्व ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें इस हकीकत से भी रूबरू होना चाहिए कि हमारा देश एक ऐसा देश जहां पर आदि पुरुष जैसी वाहियात पिक्चर का बजट 600 साढ़े 600 करोड़ है और चंद्रयान 3 का बजट उस पिक्चर के भी बजट से ज़्यादा कम है। तो कहीं ना कहीं चंद्रयान 3 जो हम बता रहे हैं कि हमारे लिए रिसर्च में इतने सारे रास्ते खोलेगा और हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है उस पर हमने बहुत कम खर्चा किया है। हम इस चीज़ में गर्व तो लेते हैं कि इसरो बहुत कम पैसे में बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन इस बात पे गर्व क्यों लेना? इसका एक मतलब तो ये भी है ना कि हम उतने पैसे नहीं दे रहे हैं, यानी कि अगर इसरो को ज़्यादा पैसे दिए जाएं तो शायद इसरो नासा जैसी एजेंसी से भी बेहतर काम कर सकता है। लेकिन क्योंकि उसे पैसे मिल नहीं रहे हैं इसीलिए हम वैसा काम नहीं कर पा रहे हैं। तो फंड एलोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। अगर आप देखें तो मेडिसिन से लेकर हथियार तक, उसके अलावा टेक्नोलॉजी से लेकर के हर क्षेत्र में रिसर्च डेवलपमेंट पे अगर आप खर्च करेंगे तो ही आपका देश एक सफल देश बनेगा। हम आज भी क्या चाहते हैं कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ लग जाएं, दुनिया भर की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारे यहाँ आए,
लेकिन जब आपके यहाँ दुनिया भर की इंडस्ट्रीज़ आएंगी, आप बताइए दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जब वो आपके देश में फैक्ट्रीज खोलेंगी तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी, मगर आप अपना क्या बना रहे हैं? आप तो बस एक फोटोकॉपी मशीन लेके बैठ गए हैं, आप उसको छापते जा रहे हैं, आप कॉपीज बनाते जा रहे हैं, एक प्रोटोटाइप एक ब्लूप्रिंट आपके पास आ गया, आप उसी को बार बार बनाते जा रहे हैं। इससे ऐसा नहीं है कि इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन सुधरेगी नहीं, मगर हम जिस भारत के सपना देख रहे हैं, भारत को उस स्थिति में पहुंचाने के लिए हमें अब उस रास्ते को छोड़ना पड़ेगा और आगे की सोचनी पड़ेगी 100 साल 50 साल। शायद शॉर्ट टर्म में उससे कुछ नुकसान भी हो, लेकिन अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में हम ज़्यादा पैसा एलोकेट करेंगे, ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, तो इन लॉन्ग रन हमारे यहाँ पर एक देश के तौर पर हमारे लोगों को एक ज़्यादा बेहतर स्थिति में हम पहुँचा पाएंगे। इसके अलावा जो अगली चीज़ जिस पर हमें ध्यान देना है वो है एजुकेशन पे जो फंड हम एलोकेट करते हैं। आज की तारीख में इस देश में मैंने नज़रिया के एक पुराने एपिसोड में बताया था कि टीचर्स की सैलरी कितनी कम है। अगर आपको इस देश में ग्रोथ लानी है अच्छे से, तो आपको स्कूल्स पे, एजुकेशन पे बहुत खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल और एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपके देश का सबसे ताकतवर रिसोर्स वो तैयार हो रहा है। और वो रिसोर्स कौन सा है? वो रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स। तो अगर हम सब ये चाहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स एक बेहतर स्थिति में आए हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान का हर आदमी एफिशिएंट बने, तो हमें उसके लिए अपने एजुकेशन सिस्टम में वो जो ज़रूरी चेंजेस हैं वो करने पड़ेंगे और एजुकेशन सिस्टम को हमारे देश में सुदृढ़ बनाना पड़ेगा, सक्षम बनाना पड़ेगा। इसके अलावा जो अगली चीज़ है जिस पर हम सभी को ध्यान देना चाहिए वो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और अलग अलग तरीके का जो डिफेंस है उसमें इनोवेशन। आज की तारीख में हिंदुस्तान में डिफेंस में इनोवेशन तो हो रहा है, मगर आज भी हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर हथियार खरीदने के लिए। हम रशिया से, अमेरिका से, इजराइल से हथियार खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ हथियार बन नहीं रहे हैं, हमारे यहाँ अर्जुन टैंक्स बने, इसके अलावा भी कई सारे हथियार हमारे यहाँ बने, लेकिन हम कहीं ना कहीं उतने हथियार आज भी नहीं बना पाते हैं जितनी हमें ज़रूरत है। आज भी हम बहुत पैसा खर्च करते हैं साल भर में विदेशों से हथियार बनाने में। हाँ, एक सफलता हमारे पास ज़रूर है कि रिसेंटली हमने हथियार दूसरे देशों को भी बेचना शुरू किया। हमने पिछले ही साल भारत से कई सारे एयरक्राफ्ट्स भी एक्सपोर्ट किए, लेकिन हम आज भी अपने डिफेंस के लिए जो सबसे बड़े बड़े हथियार हैं, जैसे कि अगर आप एयरफोर्स की बात करें तो हमारे पास सबसे बड़ा क्या है? राफेल, सुखोई, मिग। ये तीनों की तीनों विमान हिंदुस्तान के बाहर से इंपोर्टेड हैं। हाँ, हिंदुस्तान में हमने तेजस ज़रूर बनाया, मगर तेजस का नाम हम कभी भी उस लिस्ट में नहीं लेते हैं जहाँ पर हम राफेल, मिग और तो और सुखोई जैसे विमानों को रखते हैं। उसके अलावा अगर आप गन्स की बात कर ले तो वहाँ पर भी हमारे पास सारे इंपोर्टेड हथियार हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो जब रिसर्च और डेवलपमेंट में हम खर्च करेंगे, उस क्षेत्र में थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो वहाँ पर भी हमें एक देश के तौर पर समृद्धि हासिल होगी। इसके अलावा जो पे डिस्पैरिटी नाम की चीज़ की मैंने बात की थी और फंड एलोकेशन है और पैसे हमें देश के तौर पर कहाँ खर्च करने चाहिए, इस पे एक और जो अगला चीज़ है, एक और जो अगला क्षेत्र है वो है फिल्म यानी सिनेमा। अब आप बोल रहे होंगे कि सिनेमा पर इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है? तो सिनेमा पर इतना पैसा खर्च करने की और बेहतर सिनेमा बनाने की हिंदुस्तान में हमें ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि जिस देश का सिनेमा अच्छा होता है उस देश में ऑडियंस अच्छी होती है, और अगर ऑडियंस बेहतर इंसान बन पाएगी, अच्छी ऑडियंस होगी, तो देश भी वृद्धि और समृद्धि की राह पर चल पाएगा। तो सिनेमा अच्छा हो किसी भी देश का, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कैसे होगा? जब आप कंटेंट ड्रिवन अच्छा सिनेमा बनाएंगे और ऐसी वाहियात पिक्चरों से अपने आप को दूर रखेंगे। और ये कैसे होगा? जब आप स्क्रिप्ट राइटर्स पे पैसा खर्च करेंगे, जब आप स्टोरी पे पैसा खर्च करेंगे, ना कि आप इस बात पर एज एन ऑडियंस ध्यान देंगे कि कौन सा हीरो कौन सी फिल्म में आ रहा है या फिर कौन सी हीरोइन कौन से फिल्म में आ रही है, कौन सा आइटम सॉन्ग किस फिल्म में है। मेन कॉन्सेप्ट फिल्म का होना चाहिए कि उसको देख करके आपको क्या मिला। आप जब सिनेमा घर से निकले तो आप कुछ लेकर निकले कि नहीं निकले, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ पैसे खर्च करने से नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि इसमें सरकार कोई स्टेप लेगी, ये ऑडियंस की जिम्मेदारी है। हम एक अच्छी फिल्म नहीं देखते हैं, हम वाहियात फिल्मों के ऊपर खूब सारा पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन हम एक अच्छी फिल्म, एक अच्छी किताब पढ़ने के ऊपर कभी पैसा नहीं खर्च करते। अच्छी किताबें, अच्छी फिल्में ही कहीं ना कहीं एक इंसान को बेहतर इंसान बनाती हैं। और इस देश को अगर हमें बेहतर बनाना है तो 140 करोड़ इंसानों को अगर हमने बेहतर बना दिया तो देश खुद ब खुद बेहतरी की राह पर चल पड़ेगा और मुझे ये प्रवचन हर रोज़ आकर नहीं देना पड़ेगा। तो इस वीडियो के ज़रिए मैंने आपको ये कोशिश की कि मैं आपको समझा पाऊँ कि हमारे जो पैसे हम खर्चते हैं उन्हें हम किन चीज़ों पर खर्च करें, किस तरीके से हम रिसर्च में, डेवलपमेंट में, फिल्म्स में, एजुकेशन में, बुक्स में यहाँ पैसा खर्च करें, ताकि हमारे देश की जो सचमुच में एक्चुअल ग्रोथ है और जो भविष्य में 50-100 साल बाद हमें जो अचीव करना है
उस दिशा में हम बढ़ पाएँ और सचमुच में हम ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट कर पाएँ। तो नज़रिया के इस एपिसोड के ज़रिए मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको थोड़ी बहुत समृद्धि इसी विषय में हासिल करवा पाया हूँगा। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर नहीं भी पसंद आया तो एक कोशिश समझकर माफ़ कर दीजिएगा। और मैं आगे भी लौटूंगा ऐसे ही एपिसोड्स के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहें नज़रिया।